अब बीना आनंद जी का आप इधर आइए। बिल्कुल देखिए काम बीना आनंद जी का ये बात हकीकत है। ये एक बीना आनंद जी का आज भी मैं तारीफ करता हूँ, बीना आनंद जी का आज भी तारीफ करता हूँ। लेकिन जब तक इनकी चौकड़ी बनी, अब से जब से इनकी चौकड़ी बनी, मैं अभी इस समय डिबेट के ऊपर एक मिनट दूबे जी, मैं माफी चाहूंगा। अंकल जी गाली वगैरह का कोई ऐसा अंकल जी क्या करेंगे? सॉरी करेंगे। मैं आप लोगों को बता दूं, नहीं होगी डिबेट, नहीं करेंगे हम। गाली दिया सर, भाग नहीं रहे। इधर आओ हम भाग नहीं रहे। आप चुप रहो, एक आप गाली मत निकालो। लेकिन अभी हम आपने गाली निकाली मैंने। एक मिनट बात करो। हम भाग नहीं रहे, कोई नहीं अंकल जी, ये लोग यहीं पे हैं। हम भाग नहीं रहे। आपको डिबेट में रुकना है? नहीं रुकना। आप जाइए फिर। ऐसे करोगे तो नहीं रुकना। नहीं तो फिर जाइए। आप भड़का रहे हो, आप डिबेट में भड़का रहे हो। थप्पड़ मारो, भड़का के आप थप्पड़ मैं तो जब आपकी बारी आए तभी बोलो ना, जब आपकी बारी आए, जब मैं आपको बुलाऊं तभी बोलो। आप ऐसे लाइव डिबेट में आप ऐसे बोल रहे हो। आपका नंबर आएगा तब बोलोगे ना, बिना नंबर के थोड़ी बोलोगे। रुकना है, आपको रुकना है या जाना है? बात चल रही है, आप सीधा खड़ो, कोई बात नहीं। आपकी सारी बातें हैं, आप लोगों ने देखी है वीडियो के माध्यम से। देखिए हमारे डिबेट में, देखिए मेरे डिबेट में अव्यवस्था नहीं होनी चाहिए। ये इन्हीं के जैसे लोग जो है दो बातें कह के जो है अव्यवस्था फैला देते हैं। अभी हम लोग इस समय मुद्दे के ऊपर जो बात कर रहे थे, उस मुद्दे से लेकर के अभी जब हम लोग बात करेंगे, हमारे जो मुद्दे हैं, आप भी तमाम जब आपके पास हम आए तभी आप बात करोगे ना, बीच में नहीं बोलोगे। जब आप आए मैंने मेरी बात सुनो। जब मैंने अच्छी बात बता रहा था आम आदमी पार्टी में, आप अच्छी चीज सुन लो मेरी बात। जब आपको मैंने बात चेंज करी, आपने कैमरा हटा लिया। क्यों भाई? मैंने कहा मैं लाइव चल रहा हूँ, वहाँ से कैमरा किसी का नहीं हटता। आपकी शक्ल दिख रही है वहाँ पे, ठीक है, आपका फेस दिख रहा है वहाँ पे, कैमरा नहीं हटता। लेकिन जब लाइव डिबेट करिए होता है। आम आदमी पार्टी ज्वाइन करी केजरीवाल करके, और आप डिबेट करने दोगे नहीं दोगे? हमारा शुरू कर दो। आप डिबेट करने दोगे नहीं दोगे? पार्टी हुई। चलो दुबे जी चलिए दुबे जी अपनी बात रखिए। मैं आप लोगों को बता, दुबे जी हमारे साथ में एक बार फिर जुड़ रहे हैं। जी दुबे जी, हम सत्ता में हैं लेकर के आज हम लोग बात करेंगे। हमारे पास में कुछ ऐसे जिन्होंने सोशल वर्क कर काम करके अपने चेहरे को आगे लेकर के आए और लगातार विकास का काम किया। यही हमारे बीच में हमारे स्वतंत्र भारत से एक और पत्रकार साहब हैं। अब वो चालू जी। जहाँ तक आज आप देख सकते हैं कि यह डिबेट जो है पटेल नगर जो सेंट्रल दिल्ली, एक दिल्ली की दिल मानी जाती है, यहाँ की आज डिबेट जो है आज एक दिलचस्प होने वाली थी और होगी। लेकिन यहाँ पे जिनको निमंत्रण दिया गया था वो नहीं पहुँचे। आज मैं उनका पहले नाम लेना चाहता हूँ। अपने वीडियो के माध्यम से मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सबसे पहले अंकुश नारंग जी को लिखित में यहाँ पे बुलाया गया था कि इस डिबेट में आइए और अपनी अहम भूमिका निभाइए, आइए और जनता के पूछे हुए सवालों का जवाब दीजिए। लेकिन वो लगातार उनसे संपर्क किया जा रहा था, लगा एक हफ्ते तक उन्होंने संपर्क में नहीं आए और आज इस डिबेट में पहुंचे भी नहीं। उसके बाद भाजपा के समस्त कार्यकर्ताओं को ये निमंत्रण दिया गया था, बुलाया गया था कि इस डिबेट में आइए, जनता के द्वारा पूछे गए सवालों का जो है जवाब दीजिए। लेकिन भाजपा का भी कार्यकर्ता इस ग्राउंड पे इस डिबेट में आज कोई भी नहीं पहुंचा है। मैं ये जो पीछे खड़े हैं, हमारे साथ में जो खड़े हुए हैं, इन महान अतिथियों का मैं पहले परिचय करवा देता हूं। हमारे साथ हैं व्यास जी, आप भी आ जाइए साथ में, बताते रहिए। टीम फाटक संघर्ष समिति के एक अच्छे समाज सेवी जो हैं
SK चौबे जी हैं, इनके लिए एक बारी जोरदार तालियां हो जाए, जो एक अच्छे समाज सेवी के रूप में जाने जाते हैं। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, जो जिनके पास कोई सत्ता नहीं, पद नहीं है, मतलब कोई ना निगम पार्षद है ना कुछ भी है, आम आदमी पार्टी के तरफ से RK दुबे जी जो हैं, इनका बहुत बड़ा दिल समझ लो कि आज इस डिबेट में आ गए, इनकी एक काबिले तारीफ है। इनकी एक काबिलियत और मैं बता देता हूँ, लेकिन जब हम लोग इनको कॉल करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी कॉल के ऊपर में कार्रवाई होती है और लगातार इन्होंने तुरंत उस कॉल के ऊपर में एक्शन लेते हैं। RK दुबे जी और पार्टी के जो भी हमारे MLA साहब हैं, हमारे MLA साहब जी की तरफ से आप लोग आए, आप लोगों का हार्दिक धन्यवाद है। शुभकामनाएं हैं कि आप लोग इसी तरीके से हमारे बीच में आते रहे और जनता के सवालों का जवाब देते रहे जी। और पीछे हमारे सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता डॉक्टर नित्यानंद जी हैं, इनका भी इस डिबेट में स्वागत है। और इनके लिए और बताइए जी, हमारे साथ में श्याम सिंह जी हैं, जिन्होंने एक सोशल वर्कर के हैसियत से, बाबा फरीदपुरी हो चाहे पटेल नगर हो, चाहे पटेल नगर विधानसभा का कोई भी क्षेत्र हो, लगातार इन्होंने अपने प्रयासों से कहीं ना कहीं विकास का कार्य किया है। श्याम जी, इनके लिए जोरदार ताली। साथियों, एक चीज मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से तवे पे रोटी रखी जाती है, अगर उसको पलटा ना जाए तो क्या हो जाता है, आप लोग बहुत बेखूबी से जानते हैं कि वो रोटी जो है जल जाती है। उसी तरह हमारे देश की राजनीतिक दलों की सत्ता है, अगर उसको पलटा ना जाए तो उनको एक अंदर से अहंकार हो जाता है कि हम ही बार बार सत्ता में आ रहे हैं। आप अपना पक्ष रखिए। मैं आपको बताता हूं, हमारे साथ में MLA के द्वारा भेजे गए जो प्रतिनिधि हैं। सर, आप अपना नाम बता दीजिए सर पहले। मेरा नाम ऋषि सिंह है, मैं सोशल वर्कर हूँ जी, पटेल नगर में जी। हमारे साथ में एक और सर हैं। सर, नाम मेरा नाम जगविंदर सिंह, पूर्व वार्ड अध्यक्ष हूँ, आम आदमी पार्टी से। सर, आपका नाम परमजीत सिंह है, मैं 87 से हूँ जी, मतलब कार्यकर्ता हूँ। मैं आप लोगों को बता दूं, हमारे साथ में सारे जुड़े हुए हैं। अंकल जी हैं, आहूजा जी। सर, आप अपना एक बारी पूरा नाम बताइए। NK आहूजा जी, अपने पटेल नगर से विधानसभा क्षेत्र मैं से? पटेल नगर से रह रहा हूँ, 62 ईयर से रह रहा हूँ पटेल नगर, वेस्ट पटेल नगर में जी। अब वार्ड 86 है, पहले वार्ड 95 था, पहले जी। वार्ड 104 होता था, बहुत चेंज हो गया है जी, इसमें। जो 68 से मैं पहले कांग्रेस के साथ जुड़ा हुआ था जी, 68 से 2012 तक जी, 2012 में मैंने आम आदमी पार्टी को, मुझे उनकी बातें अच्छी लगी, केजरीवाल की ये करप्शन दूर करेंगे, हम आपको ये करेंगे, तो हम इम्प्रेस हुए जी। ये संस्था MCD भ्रष्टाचार करेंगे, खत्म करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। मुझे खुशी हुई इससे कि स्कूल का हम ये करेंगे, फीसें माफ करा देंगे, फीसें हम वापस लाएंगे जी। बड़ी खुशी हुई मेरे को। मैं कहा ये एक आदमी केजरीवाल आया है, ये सच्चा आदमी आया है, ये शायद कुछ क्या करके दिखाएगा जी। हम खुशी से आए। हम बहुतों को, इतने कांग्रेसियों को घसीट के लाया मैं। अच्छा, चौहान की जब इलेक्शन हुआ था, बीना आनंद का इलेक्शन हुआ था मेन रोड के ऊपर, मैं लेके गया है, अंकुश नारंग में मिलवाया कि ये आहूजा जी हैं, इन्होंने क्या क्या काम करा ये सुन लो जी। पूरा स्कूल, पूरी DAV मैनेजमेंट इनसे डरती है। मैं कहा मेरे से नहीं डरती सर, वो झूठों से डरती है। अच्छा, मैं आवाज उठाता हूँ सच्ची जी। तो मैं वही डरेगा जो चोर होगा, जो सच्चा इंसान तो डरेगा नहीं। तो ये चीज चलती रही। अब जब हमने धीरे धीरे देखा, अब हमने चौहान साहब को देखा, चौहान साहब ने एक जेल कहा था कि आहूजा जी आपके रोड जो जुलू बन जाएगी जी। और मैं आज भी तारीफ करता हूँ जी कि जो 2002 से नहीं बनी, लिलोठिया नहीं बना सका, 2 बार सड़क टूट चुकी, नारियल में जफड़वाया। मैंने लुल्लू साहब को कहा, मैंने लुल्लू साहब वो पैसे कहाँ गए, आपने मेरे से नारियल फुड़वाया था, एक बार यहाँ फुड़वाया, एक बार यहाँ फुड़वाया, तो सड़क कहाँ गई जी। अरे नहीं 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 नहीं, ये नारंग जी की लगातार वीडियो वायरल हुई थी, एक शायद आपने भी देखी होगी। इस समय अंकुश नारंग जी जो है वो रंजीत नगर से काउंसलर हैं और MCD के अंदर में जब सत्ता में वो पहुंचे हैं तो उन्होंने एक वीडियो अपनी डाली थी, उसके अंदर में कहा था कि अगर कल को अगर कोई दिक्कत आती है तो आप लोग मुझे मेरे नंबर पे फोन करके आप लोग खुद बताएंगे कि क्या वो सड़क सही बन रही थी या नहीं बन रही थी। लेकिन आज वो सड़क के ऊपर में सिर्फ पेच करके छोड़ दिया गया है। कम से कम 6 इंची जो है वो सीवर ऊपर हो चुके हैं, उनके जो ढक्कन है वो ऊपर हो चुके हैं, ना गली ना रोड पे गाड़ियां चल सकती हैं, ना लोग पैदल चल सकते हैं। सर, इसके ऊपर में क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आप सभी का धन्यवाद और यहाँ पर मौजूद अपने सभी वरिष्ठ कनिष्ठ वक्ताओं का धन्यवाद, आभार इनका। सबसे पहले तो किसी भी डिबेट के लिए किसी भी सीमा को तय करते हुए किसी एक लक्ष्य, टारगेट, एक मुद्दे के साथ बात की जाए तो बेहतर है। जिस मुद्दे में बात हो सिर्फ उस मुद्दे में बात हो जी। सार्वजनिक तौर पर कभी भी किसी का
अगर कोई लोकतांत्रिक तरीके से चुन करके जाता है, उसको ना हम चुनते हैं ना सरकार, उसको जनता चुन करके देती है। लोकतंत्र में नेता बड़ा नहीं होता, जनता बड़ी होती है और जनता चुन करके उसको भेजती है। इसलिए उसका अपमान करने से पहले समझना चाहिए कि आप उसका नहीं, पूरी जनता का अपमान कर रहे हैं। तो सबसे पहले किसी भी मर्यादित शब्द का इस्तेमाल करके चीजों को डिबेट में रखा जाए तो बेहतर है, क्योंकि आज की डेट में हर आदमी समझदार है। डिजिटल इंडिया है टोटली, आप समझो। आप एक तरीके से लोगों ने जागरूकता फैल चुकी है, किसी भी चीज को गुमराह करने की स्थिति ना पैदा हो तो डिबेट को सीधे लाइन पे रख के किया जाए। अब रही बात मुद्दे की, काम की बात, पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है, पहली बार आपने रोड तो देख लिया, रोड आपने देखा, लेकिन एक चीज आपने नहीं देखी, कलिंगा से लेकर के नेपाली मंदिर तक, राजस्थान कॉलोनी तक, ये पूरी की पूरी नीचे तक की सिविल लाइन टूट चुकी थी। और जबकि ये मेन लाइन है पूरे पटेल नगर की, ये लाइन टूट चुकी थी। ये वही राजकुमार आनंद है जिन्होंने ये बीड़ा उठाया कि कलिंगा से लेकर के पूरी की पूरी मेन लाइन बदल दो और पूरी की पूरी सिविल लाइन। पहले उस काम की तारीफ कीजिए कि राजकुमार आनंद ने सिविल लाइन को बदलने की हिम्मत दिखाई और बदल करके दिखाया। किसी कांग्रेस की सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने, एमसीडी में कोई भी हिम्मत नहीं जुटा पाया, लेकिन राजकुमार आनंद अपने कार्यकाल में इस लाइन को बदल के दिया। दूसरी बात, जब हम दिल्ली यूनियन टेरिटरी है, ठीक है, ये कैपिटल है इंडिया का, यहाँ पे 3 तरीके के लोग शासन करते हैं। केंद्र सरकार का अपना शासन है, दिल्ली सरकार का अपना शासन है, एमसीडी का अपना शासन है, डीडीए का अपना शासन है। सबकी भागीदारी अपने अपने हिसाब से तय होनी चाहिए। हमने जब सिविल लाइन डाली, सिविल लाइन डालते टाइम उसमें बीजेपी के पार्षद हुआ करते थे। उस टाइम पे बीजेपी की सरकार एमसीडी के अंदर थी। हमने 65,70,000 उनको रोड कटिंग का पैसा जमा करा दिया। अगर आज आपको याद होगा तो आप नलका डालने जाते, फ्यूल लगाने जाते हो तो एमसीडी वाला पहुंच जाता है, रोड कटिंग है आपके पास, वो इतनी बड़ी सिविल लाइन नहीं डालने देते। हमने उनको रोड कटिंग का पैसा जमा करा दिया और सिविल लाइन डाल दी। उस कार्यकाल में उन्होंने रोड रिपेयरिंग नहीं की। चुनाव आ गए, चुनाव टले, चुनाव आ गए, चुनाव हुआ, जनता ने हमें पूर्ण बहुमत के साथ जिता करके भेजा। ज्यादा टाइम तो हुआ नहीं उनके अंदर। अभी एमसीडी को कोई फंड नहीं मिला है, दूसरा कोई फंड नहीं मिला है, उस फंड को ढूंढ करके निकाला है, रोड रिपेयरिंग करवाई है। क्योंकि रोड जितनी कटिंग होती है उससे 1 इंच फुट ज्यादा एक्स्ट्रा होती है हमेशा। रिपेयरिंग के एमसीडी वालों ने अपना चार्ज लेना होता है, सरकार का अपना चार्ज लेना होता है, टैक्स टीडीएस अलग से काट के उनको देना होता है, वो करा करके दे दिया है। अब उसमें उनके बजट के हिसाब से 1.5 साल पहले का जो बजट था उस रेट से उन्होंने पैसा लिया था, उनको उसी रेट से बना देना चाहिए था। लेकिन आज की डेट में जो कॉन्ट्रैक्टर था उनका एक भाई रेट ज्यादा हो गए, महंगाई बढ़ गई है, हमारा रेट घट रहा है। तब ये मामला मंत्री जी के संज्ञान में गया और उन्होंने यहाँ से लेकर के राजस्थान कॉलोनी से लेकर के नेपाली मंदिर तक की पूरा फंड दे दिया है। और बहुत जल्दी इस रोड का नवनिर्माण शुरू हो जाएगा। जितनी समस्याएं, जब अच्छा काम होता है तो थोड़ी बहुत समस्याएं होती हैं, जनता को फेस करना पड़ता है। बारिश का मौसम आ गया, चुनाव आ गए, साथ में हमारे एलजी साहब की बहुत सारी रुकावटें आ गई। जो सत्ता में बैठा है वो अपनी जनता के हित के बारे में फैसला करता, सोचता है, डिस्कस होती है, सारी चीजें आप उनके फेसबुक में उठा करके चेक कर लीजिए। तो बहुत जल्दी रोडें बन जाएंगी। इस बिना मतलब की चीज, और बहुत सारे मुद्दे हैं उसमें बात कोई भी नहीं करना चाहता, फैक्ट में बात कोई नहीं करना चाहता। क्यों नहीं पूछना चाहता कि एमसीडी के कार्यकाल में दिया था सारी चीजों करने के लिए। मैं बिल्कुल उसके ऊपर में भी आऊंगा और एमसीडी के कार्यकाल में भी आऊंगा। हमारे साथ में चौबे जी जुड़े हुए हैं, मैं एक बारी वहां पे भी लेकर के चलता हूँ। और चौबे जी, आप आर के दुबे जी की बात से कितना सहमत हैं? मैं बचपना में एक, जब होते थे हम, छोटे छोटे होते थे ना, तो एक डंडी लगी हुई लेमन जूस आती थी जिसको लॉलीपॉप बोलते थे जी। वो घर के लोग लाके पकड़ा देते थे, वो जल्दी टूटती भी नहीं थी दांत से, कि भैया इसको चूसते रहो। और जब तक हम चूसते रहते थे शांत रहते थे। हाँ, और वही लॉलीपॉप हमें दी गई। अच्छा। मैं अपने छोटे भाई से बताना चाहता हूँ कि एक चुनाव हमारा कब था जी, एमसीडी का चुनाव हमारा कब था? 2022 का। और मैं अपने भाई को बताना चाहता हूँ, ये है उस टेंडर की बात जिसके लिए बोले कि जो नेपाली मंदिर से यहाँ तक होने वाला जी, ये है टेंडर की कॉपी। आप इसको देख लीजिए, सभी लोग आप भी देख लीजिए, यही है वो कॉपी मेरे पास भी होता है। तो इलेक्शन में डालूंगा। ये इलेक्शन से 1 साल पहले की बात, ठीक है। उसको कंप्लीट होने का कितना समय था? 6 महीने जी, 180 दिन। 180 दिन, ठीक है। हाँ, वो 3 मार्च 2022 का टेंडर, मार्च निकल गया, सितंबर आने वाला है, लगभग 1.5 साल हो गया। 18 मतलब 180 दिन का काम
18 महीने में नहीं पूरा हुआ, हम्म। तो नाकामियों पे नहीं जाएंगे लोग। जी जनता को बोलेंगे, अच्छा, एक मिनट मेरी बात सुनिए, जनता को बोलेंगे कि उसको झेलना पड़ेगा, ये नहीं झेल सकते। उसका कारण है कि जनता को जानते हैं इलेक्शन समय पे इनको आधा पौवा देना है, बाकी तो वोट हमारे पास आना है। अच्छा हाँ। मैंने तो नहीं लिया। अब आप इनके साथ पहले शांति रखें, आपको नहीं बोला जा रहा है कि आप लिए। हाँ, तो इनको इस चीज का पता, अब यही इनको ये नहीं पता, मालूम नहीं कैसे लोग इनके पास हैं सत्ता वालों के साथ में, किस जो है कि जल बोर्ड के लोग हों या निगम के लोग हों, क्या उन्होंने अपने यहाँ इंजीनियर्स को जो है कि भर्ती करना बंद कर दिया? यहाँ पे आप देखेंगे जो पाइप पड़ी है उसका डाया क्या है जी, और जहाँ पे पानी का फ्लो सबसे तेज है वहाँ पे 8 इंची का डाया आपने पाइप डाल दिया, पानी आ ही नहीं रहा, सारा का सारा पानी जो है कि ओवरफ्लो करके सड़कों पे आ रहा है। सीवर जो डाले, सीवर नया सीवर पड़ा है। मैं बता दूं आपको कि जब भी कोई सीवर एचडीपी पाइपलाइन पड़ता है, अगर नहीं पता है तो आप सुन लें और जाके मंत्री जी को भी बताएं, जब भी कोई एचडीपी पाइपलाइन पड़ता है तो उसके पहले उसके रोड के नीचे पीसीसी होती है, पीसीसी के ऊपर जो है पाइप रखी जाती है कि जिससे कल के डेट में जो है कि कोई चूहा चाल दे या कोई कारणवश जो मिट्टी खिसके वहां से, तो जो एचडीपी पाइप जो हिट करके ज्वाइंट की जाती है उसकी एक लिमिट होती है, उस कपलिंग लगाकर को हिट करके ज्वाइंट किया जाता है, वो खुलती है, वो शिफ्ट होती है, और शिफ्ट होती है तो पानी जब आएगा तो मिट्टी में मारेगा धार, और मिट्टी में मारने लेकिन आपकी बात तो मंत्री जी कैसे मानेंगे? आप क्या कोई इंजीनियर हैं? आप ये भी बताइए ना। मैं इंजीनियर हूँ, यही चीज और हम भी जानना चाहते हैं। और वाटर में लगभग 25 साल का एक्सपीरियंस, 22 साल का एक्सपीरियंस है। हाइड्रो प्रोजेक्ट एक नहीं, कम 10 हाइड्रो प्रोजेक्ट लगवाया हूँ जी। जिस भी हाइड्रो प्रोजेक्ट में चलना हो, चाहे चंबा चलिए, चाहे चमेरा चलिए, चाहे आप जो है कि पार्वती चलिए, बड़े बड़े प्रोजेक्टों को लगवाया हूँ। कहीं मैं सीनियर इंजीनियर रहा हूँ तो कहीं प्रोजेक्ट मैनेजर रहा हूँ, कहीं जीएम होकर के अभी भी सीनियर जीएम के पोस्ट में क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी जिस तरीके से अपने काम कराती है, किसी इंजीनियर से सलाह न लेकर के सिर्फ लेबर और मिस्त्रियों से काम कराती है? केवल ये वही बताया ना, लॉलीपॉप दे दे रहे कि इसको चूसो। मैंने यहाँ पे सीवर डाल दिया है, तुमने कहा था तुम्हारे पास सीवर नहीं था, मैंने सीवर तो डाल दिया। सड़क बने या ना बने, उसमें लोगों को गिर करके हाथ पैर टूटे, उससे क्या लेना, उनको झेलना पड़ेगा। अच्छा, जो सीवर के ढक्कन वगैरह जो 6-6, 7-7 फुट इंची जो ऊपर आ रहे हैं और सड़कें नीचे चली जा रही है, क्या लगता है कि आपको इसी तरीके से इंजीनियर काम करते हैं? ये नई टेक्नोलॉजी दिल्ली सरकार लेके आई है। अच्छा, ये ना जगह जगह ब्रेकर बनाने की जरूरत नहीं है। आप चलोगे 10 मीटर 20 मीटर 12 मीटर दूर आपको एक ऊंचा सा जंप मिलेगा, गाड़ी आपकी स्लो। नई टेक्नोलॉजी है ब्रेकर बनाने का। और जो है कि इस टेक्नोलॉजी को मुझे लगता है कि इन्होंने इम्प्लीमेंट कर लिया है। और नहीं, एक मिनट और सुन लीजिए। आप समस्याओं की बात करने के लिए आज हम इकट्ठा हुए हैं, जैसा आपने डिबेट में बताया है। अभी आपने देखा कि पानी के लिए त्राहिमाम मच गया था पूरा। पानी के लिए त्राहिमाम, क्या वो कंट्रोल नहीं किया जा सकता था? उसके लिए इतनी बड़ी लापरवाही क्यों की गई कि हमारी माताएं बहनें वहां जाकर के टैंकर से पानी लाने के लिए वहां बेइज्जत होती रही? उसको लेकर के आपने क्या तैयारी नहीं की? अगर आपने एक साथ टैंकर बंद होने थे, आपने टैंकर का वैकल्पिक व्यवस्था क्यों नहीं किया, या उसी को एक्सटेंड क्यों नहीं करवाया? बिल्कुल, वो वहां पे तब तक पानी सप्लाई करते जब तक दूसरे टैंकर नहीं आ जाते। एक तरफ से आपने बंद कर दिया। और उसके बाद प्रेम नगर की बात मैं करूं, प्रेम नगर में पानी की दिक्कत नहीं होती थी। ये जो फिल्टर प्लांट वाले हैं, ये अगर मेरा खौफ होगा, मैं सरकार अगर ढंग से चला रहा हूं, अपना क्षेत्र को ढंग से देख रहा हूं, तो कोई लापरवाही नहीं करेगा। पाइपों में प्लास्टिक की पन्नियां डाल करके पैक कर दी गई, जिसके लिए जो है कि हम लोग पूरे उसमें क्षेत्र में भ्रमण किए, जिसके लिए हम लोग सड़कों पे उतरे, जिसके लिए हम लोग सीईओ का घेराव करने का जब धमकी दिए, चीफ इंजीनियर को पकड़ा, आखिर वो खोला गया, उसमें कम से कम निकला होगा 1 से 1.5 किलो प्लास्टिक निकली पाइप में से। अच्छा, पानियां लोगों को आने लगे, वाल्व बंद कर दिए गए। क्यों? क्योंकि वो फिल्टर प्लांट वालों को के यहाँ से पानी अच्छे मात्रा में बिक्री हो सके। अच्छा, उसके बाद आप देख लीजिए, तो ये फिल्टर प्लांट जो चला रहे हैं अपना, तो ये कहीं ना कहीं इसके अंदर में पानी माफिया भी लगता है आपको? पानी माफिया बिल्कुल, बिना उसके कैसे चलेगा? आज जो है कि आप देख रहे होंगे, जब कभी कभी प्याज महंगा हो जाता है, कभी कभी टमाटर महंगा हो जाता है, तो ऐसे थोड़ी महंगा होता है भाई।
इसके लिए कोई न कोई राजनीतिक अप्रोच होता है। चलिए अब दुबे जी से बात कर लेते हैं। बताइए। जिस सवाल को किया जाए ना, सिर्फ उसी सवाल के अंदर सवाल जवाब हो। जी। अगली लाइन अगर आप क्रॉस करके बोलते हैं तो सामने वाला भी आपको अगली लाइन क्रॉस करके बोलेगा। अगर डिबेट में है तो डिबेट को डिबेट की तरह, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, निष्पक्ष सवाल कीजिए और तर्क के साथ कीजिए। एक तरफा समय सबकी लाइबिलिटी, जैसे आपने भी माइक अड़ाया हमारे सवाल के टाइम पे, ठीक है, एक ही चीज में सवाल करें। ये कह रहे थे भाई हमारे बड़े भाई साहब लॉलीपॉप, इनको आज भी लॉलीपॉप की आदत पड़ी है। ये आज भी, ये जब बचपन में इनको आदत पड़ी ना चूसने वाली, ये मुझे लग रहा है आज भी चुसाने की कंडीशन में लगे रहते हैं। इनको आज भी लॉलीपॉप भूला नहीं है, और ये लॉलीपॉप की तरह इन्होंने सारी बातें बता दी, लॉलीपॉप की तरह इन्होंने बता दिया। अब ये लॉलीपॉप जो इन्होंने बताया, उससे पहले इन्होंने रोड तो पकड़ लिया, ढक्कन तो पकड़ लिया, लेकिन लास्ट टाइम जो मैंने सिविल लाइन इतनी बड़ी बदली, उसके बारे में इन्होंने एक बार भी नहीं बोला कि मंत्री जी ने बहुत अच्छा काम करके दिया। उसके बारे में एक शब्द इन्होंने नहीं बोला। अरे डिबेट करते हो, अगर काम के मुद्दे की बात करते हो तो काम के साथ जो काम हो उसकी भी तारीफ करो आप। अगर सिविल लाइन के बारे में बात हो रही तो सिविल लाइन की बात करते, पानी की बात होती तो पानी के बारे में बात करते। अब ये कह रहे हैं कि अच्छा राजस्थान कॉलोनी की गली देख लेना आप जा करके, राजस्थान कॉलोनी की गली देख लेना आप, और दूसरी ये मेन लाइन कलिंगा से लेकर के 26 ब्लॉक तक की रोड देख लेना आप, ठीक है। अगर बहुत बड़े इंजीनियर हैं, बहुत ज्यादा समझ, मैं इंजीनियर नहीं हूं लेकिन मैं आम आदमी की तरह सोचता हूं, ये इंजीनियर की तरह सोचते होंगे, ये बड़े नेता की तरह सोचते होंगे, ये जीएम की तरह सोचते होंगे। ये आम आदमी पार्टी आम आदमी की तरह सोचती है, ठीक है। हम इनके तरह तो ज्ञानी नहीं है, क्योंकि इनको बड़ा एक्सपीरियंस होगा भाई, ठीक है, कांग्रेस के टाइम से इनको रहा होगा। पर हम बिना एक्सपीरियंस के साथ भी अगर सिस्टम को चलाया, जो लोग कह रहे थे कीड़े मकोड़े हैं आम अंगूर है, हमने सरकार बना दी, तो अब ये मत कहो कि लॉलीपॉप है और सारी चीजें। आप जनता का लॉलीपॉप कह रहे हो आप, जनता को, जनता ने चुन करके भेजा है और काम करा। एक बात, जब इस सिविल लाइन को डाला गया तो राजस्थान कॉलोनी के अंदर का स्पेस अलग है, वहां के मेन होल जो पुरानी सरकारों ने डाला था, इंसिडेंट डाला था, उसी मेन होल के अंदर ही आप चीजें कर के दोगे ना। बल्कि राजकुमार आनंद एक ऐसे विधायक निकले जिन्होंने ये निर्णय लिया कि गायत्री कॉलोनी, गुलशन चौक, गायत्री कॉलोनी के अंदर आपके ऊपर ये राजस्थान कॉलोनी है, उसके बगल से ये नहीं जाकर के बताएंगे कि एक नाला बना करके दिया है रामजस ग्राउंड के अंदर से जाकर के पानी निकालने के लिए। ये आपको नहीं बता करके देंगे कि उस रोड के अंदर का पानी ढलान, हमेशा पानी ढाल की ओर आता है। इंजीनियर साहब को भी पता होना चाहिए कि पानी हमेशा ढाल की ओर आता है, ना कि चढ़ाई के ऊपर चढ़ता है। सिवर का पानी बैक मारता है, सिविल लाइन का ढाल जाकर के अगर ये चेक करे कि ढाल गायत्री कॉलोनी, गुलशन चौक, जहां पर के लोगों को वोट बैंक समझ रखा है, हमने उनको सम्मान दिया। अगर ये सम्मान दिए होते हैं ना तो आज ऐसी दुर्दशा नहीं होती। तो रहते तो है वहां पे, रहते तो हैं, क्यों नाली नहीं बन पाई, क्यों वहां के मुद्दे नहीं उठ पाए? पहले भी कांग्रेस और बीजेपी के लोग रहे होंगे, हम तो आज आए हैं 4 महीने पहले, हम तो 4 महीने में इतने सारे सवाल कर रहे हैं। 15 साल पहले भी कर लेते, ये 15 साल एमसीडी उनसे भी ऐसा सवाल कर लेते। आज आप काम में कमियां निकाल रहे हो, जब काम होगा तो कमियां तो थोड़ी बहुत निकलेंगी। जब पहले काम ही नहीं हो रहा था तो कमियां कहां से निकालते आप? एक मिनट, तब कहां से निकालते? अब वो पानी को वो गायत्री कॉलोनी, गुलशन चौक, जितने बस इस मेन लाइन में डाल करके मेन अले में निकाला जा रहा है पानी, ठीक है। अब इनको लगता है कि पटेल नगर का पानी गायत्री कॉलोनी चला जाए, गुलशन चौक चला जाए, तो इनकी सोच हो सकती। हमारी सोच ये है कि सबकी सिविल लाइन हमारे यहाँ, हमारे देश में ना, अगर नेता जो बन जाए, नेता बन जाए और समाज का सोशल काम करने लगे ना, वो पैजामा कुर्ता सफेद पहनने के अलावा, ड्राई क्लीन कराने के अलावा ना, ठीक है, मैं व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं कर रहा, शुरू हो जाता है। और जनता में एक सोच बन गई है लोगों में, अरे नेता आया होगा, कोई वोट मांगने आया होगा, हाथ जोड़ने आया होगा, ये करने आया होगा, बेवकूफ बना, एक सोच बन गई। लेकिन हमारी सोच ये है कि आप लोगों के साथ ऐसे मिलो कि वो आपसे अपनी बात कह पाए, अपना दर्द शेयर कर पाए, आप उनके लिए काम करके पाओ, ना कि वो दहशत में रहे कि नेताजी से बोलूंगा तो पता नहीं बुरा मान जाएंगे, परंतु इतना तो बोल जाए हमसे, भाई साहब मेरा ये काम है, करवा देना, अगर हो सके तो। हम कुछ कर पाए न कर पाए, ईमानदारी से कोशिश तो कर सकेंगे। सफेद कुर्ते में कोशिश नहीं होती, और खास करके जब तक चुना ना जाए तब तक सफेद कुर्ता बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए। चलिए मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि आप लोग तो चुने हुए हो, तभी आप ब्लैक ही पहन के घूम रहे। कोशिश करते हैं बात करने की श्याम जी से। इस बात को मैं प्रॉपर जवाब दूंगा। श्याम जी से हम लोग एक बारी बात करते हैं। श्याम जी क्या कहना चाहेंगे, कहाँ तक आप खुश हैं और कहाँ तक ना खुश हैं? मैं इस चैनल के माध्यम से सभी को नमस्कार करता हूं। साथियों, अभी जो आर के दुबे जी ने सारी बातें अपनी बताई है,
सड़क खोद के सीवर डल गया, माननीय राजकुमार आनंद जी एमएलए के थ्रू डला है, उसके लिए बधाई के पात्र है। मैं बहुत अच्छा मानता हूं कि उन्होंने सड़क खोद करके सीवर डाल दिया। लेकिन सीवर डालने के बाद उसको रिपेयर कितने सालों पे किया गया है ये भी दुबे जी बता दें, क्योंकि वो रिपेयर कराना भी आर के दुबे जी और राजकुमार आनंद जी का ही काम था। दो बात हो गई। तीसरी बात मैं ये भी कहना चाहूंगा कि अभी जैसे दुबे जी ने कहा कि जो काम कर दिया उसके लिए तो बधाई कोई नहीं दे रहा है, लेकिन सीवर अगर थोड़ा सा ऊंचा हो गया तो उसके लिए सारे कमियां निकाल रहे हैं। अरे भाई, जब सरकार में आप बैठे हो तो कमियां किसकी निकाली जाएगी? सरकार अगर आपकी है और सीवर को खोद करके आपने डाला है और सीवर के बाद रिपेयर भी आपने किया है, तो कमी किसका निकालेंगे? बीजेपी को? चलिए, मैं ये समझिए, एक मिनट आपकी बात को मैं रोकूंगा। मैं आपको दूसरा बता देता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, एक मिनट। मैं आप लोगों को मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से बताया जा रहा है, जब दूसरी उस समय सत्ता थी, चाहे वो बीजेपी की रही हो, चाहे कांग्रेस की रही हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी की अब है, लेकिन उस समय हमारे क्षेत्र के अंदर में कोई भी ऐसा मीडिया कर्मी या कोई भी ऐसा मीडिया नहीं था जो किसी के सामने जाकर के सवाल पूछ ले। ये बात सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ? ये पहले कोई ऐसा मीडिया कर्मी जिसने पटेल नगर के अंदर में आकर के किसी के सामने सवाल पूछने की कोशिश करी, क्या आज तक कभी हुआ? अंदर 10 बारी हुआ। एक मिनट अंकल जी, एक मिनट, आप थोड़ा सा रुकिए। वही जैसे ही हम लोगों ने अपना काम स्टार्ट किया, इसी क्षेत्र के ही हैं हम लोग और इसी क्षेत्र से काम करना चालू कर रहे हैं। अपने ही क्षेत्र के अंदर में लगातार प्रयास कर रहे हैं, प्रयास जारी भी है हमारा, और हम लोग ये कोशिश करना चाह रहे हैं कि हमारे क्षेत्र का कहीं ना कहीं वो विकास हो। श्याम जी, एक बारी फिर जी। मैं आर के दुबे जी से पूछ रहा हूं कि राजकुमार आनंद जी ने आर के दुबे जी को जो कार्यभार दिया है, आर के दुबे जी उस कार्य पे कितना खरे उतर रहे हैं, मैं उस पे पूछना चाहता हूं। पहली बात, आर के दुबे जी को पानी की जो समस्याएं हैं उसको लेकर के शायद इनको कार्यभार दिया गया है, यही है या कुछ और भी है? आर के दुबे जी शायद मुझसे परिचय है या नहीं है वो तो मैं नहीं जानता, लेकिन आर के दुबे जी से मैं बहुत अच्छे से परिचय हूँ। इनको आज से नहीं, जब से राजकुमार आनंद जी ने जीता है तब से इनको पानी की जो भी समस्या है उसको लेकर के इनको प्रमोट किया गया है जी। मैं खुद को पानी नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि मैं आलिशान वेलफेयर एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट हूँ, जनता के बीच में रहता हूँ और जनता की बात सुनता हूँ, जनता की जो समस्या होती है उसको समाधान करने के लिए सोचता हूँ मैं जी कि कितना हो जाए हमारे। इससे पहले हम लोग कांग्रेस के साथ जुड़े थे। कांग्रेस के एमएलए राजेश लिलोटिया, सीएम शीला दीक्षित जी हम लोग को डायरेक्ट बुला करके पूछती थी कि आपके क्षेत्र की समस्या क्या है। और हमारे प्रेसिडेंट रूप सिंह गुसाई जी यहाँ पे खड़े हैं, वो भी हमारे साथ गए होंगे, कई बार वो जाते थे और अभी भी जाते हैं। डीएम एसडीएम उनको बुला करके पूछते हैं एरिया का समस्या क्या है, समाधान कैसे निकलेगा। लेकिन राजकुमार आनंद जी यहाँ पे एमएलए भी हुए और मंत्री भी हो गए, लेकिन कभी उन्होंने आम जनता के बीच में आकर के ये नहीं पूछा होगा कि भाई आपका समस्या क्या है, समाधान कैसे निकलेगा। नहीं उनके पास दुबे जी को इन्होंने प्रमोट कर दिया कि आप समस्या देखो पानी का, और किसी को देख लिया आप क्षेत्र की समस्या देखो, और किसी को कर दिया आप इधर का समस्या देखो। लेकिन मैं कहता हूँ समस्या का समाधान, अगर दुबे जी से मैं पूछता हूँ कि आपके पास पानी का समाधान है तो पानी पे आप कितने % समस्या का समाधान किया है। मैं खुद एक विक्टिम हूँ यहाँ पे। दुबे जी को मैंने कम से कम 25 बार फोन किया होगा, एक टैंकर लगा दो यार। दुबे जी ने उस पे कितनी बहाने मुझे बनाए होंगे ये मेरे पास रिकॉर्ड है और मैं बता भी दूंगा। दूसरा, उसी टैंकर को लेकर के अंकुश नारंग के पास गया, अंकुश नारंग ने 100 बहाने बनाए, टैंकर नहीं लगा। उसके बाद मैं राजकुमार आनंद के पास गया, राजकुमार आनंद का क्या वहां पे स्पीच था कि भैया टैंकर जिसका लगाने ना उन सबको इकट्ठा करके मेरे पास आओ तब मैं टैंकर लगा देता हूँ जी। भैया जब वोट मांगने उनके घर जाते हो तब आप ये नहीं कहते कि सब लोग इकट्ठा होकर के जो हमारे ऑफिस में आओगे तो टैंकर लगाऊंगा। जब आप जीत गए तब क्यों कह रहे हो कि अपने क्षेत्र के लोगों को इकट्ठा होकर मेरे ऑफिस पे आओ। इसका मतलब तुम मेरे गोरधरिया करो, पैर पकड़ो, तब जाकर के तुम्हारा टैंकर लगाऊंगा। इसका जवाब दुबे जी दे हमें कि भाई टैंकर लगाने के लिए
लोगों को इतनी समस्याएं क्यों होती है? बिल्कुल। और जब आप जब टैंकर लगा सकते हैं, इसी बात पे भाई साहब बात सुनो, करोड़ों रुपया, जब हम एक बात मिनट, करें- एक- 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 एक मिनट, जब एक करोड़ों रुपया खर्चा करके एक मिनट अंकल जी, एक मिनट। सीनियर सिटीजन को धक्के मारे गए, सीनियर सिटीजन को धक्के मारे गए। अच्छा। 28 दिसंबर 2022 को अंकल जी मैं आपकी बात के भी आऊंगा, जरा मैं आर.के. दुबे जी से भी एक मिनट ले लेता हूँ। धक्के मारे गए। आर.के. दुबे से और नहीं, राजकुमार आनंद जी से मैं ये पूछना चाहूंगा कि अगर करोड़ रुपए लगा करके लोगों को टैंकर से पानी पिलाया जा सकता है, तो क्या वो करोड़ रुपए लगा करके लोगों के घर तक नल नहीं दिया जा सकता है? जी, इसका जवाब दुबे जी दे। चलिए मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं, जिस तरीके से लगातार जो सवाल के ऊपर में सवाल और जवाबों पे जवाब चलते हैं, लेकिन अगर पूरे दिल्ली की बात कहें या अपने पटेल नगर विधानसभा क्षेत्र की बात कहें, अगर जनता से चुने हुए जो प्रतिनिधि होते हैं पटेल नगर विधानसभा क्षेत्र के अंदर में, चाहे वो कोई भी जनप्रतिनिधि रहे हो, आने वाली पार्टियां भी होंगी और जो जा चुकी हैं वो भी पार्टियां हैं। इस समय सत्ता पे जो बना होता है जवाब और सवाल उन्हीं से होता है। लेकिन मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं कि अगर 5 साल अगर एक विधायक दिए हुए फंड से, जो रिलीज फंड होता है, यानी कि पटेल नगर विधानसभा क्षेत्र के अंदर में जो फंड दिया जाता है, अगर वही 5 साल अगर जनता के बीच में अगर एक बार खर्च कर दिया जाए तो 5 साल तक, 5 साल के बाद फिर 5 साल तक और फिर 5 साल तक, 15 साल तक आपको कोई पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा और सारी व्यवस्थाएं ठीक होगी। क्या मैं सही कह रहा हूं या गलत? सही कह रहा हूं या गलत? अगर 5 साल तक अगर एक विधायक अगर सही तरीके से काम कर ले तो शायद मेरे ख्याल से जनता के अंदर में दोबारा 15 साल तक उस विधायक के पास जाने की जरूरत नहीं होगी उस जनता को। क्या कह रहे हैं आप इस पे? ये सवाल जवाब करने का काम तो हम लोगों का है। जी बिल्कुल, ठीक है, ये आप सिर्फ सवाल कीजिए। सर मैं जब आपसे मेरी बात रुकिए मैं आपकी बात, मेरी बात समझिए। मेरी बात, क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से अगर 5 साल तक, अगर 5 साल के अंदर में अगर सारे विधायक जो भी मिल जाएं तो अगर किसी तरीके से काम करे और वो फंड अगर उसी क्षेत्र में लग जाए विकास कार्य में, तो आने वाले 15 साल तक फंड लगाने की जरूरत पड़ सकती है? कभी नहीं पड़ेगी। लोकतंत्र में कभी समस्याएं नहीं खत्म होती और समस्याएं खत्म भी नहीं होना चाहिए। एक लोकतंत्र में जब तक लोग अपनी आवाज उठाएंगे, एक मिनट नेता वाली फंड वाली बात, एक मिनट रुको, पहले आप जब डिबेट होगी ये बात आप बाद में उठा सकते हैं। लोकतंत्र में अगर समस्याएं खत्म हो गई, मैंने काम की समस्याएं की बात नहीं, अगर लोकतंत्र में समस्याएं खत्म हो गई तो लोगों को, जैसे ये आज खड़े हैं, ये आज काम की वजह से खड़े हैं, काम करके दे रहे हैं तो खड़े हैं और कमियां निकाल रही है। अगर नहीं, देखिए ये बीच में जब डिबेट हो ना तो बीच में बोलने के बाद नहीं गलत चीज, जब बीच में बात को काटना बीच में, और जब बात होना शुरू हो जाए ना तो जब मुझे बोलने, मैं इनके बोलने के टाइम एक बार बोला मैं भी शुरू कर देता हूँ, ये एक मिनट मैं भी शुरू कर देता हूँ, ऐसे ही बोलना मैं भी शुरू कर देता हूँ, क्योंकि इनकी देखो, इनकी इतनी अच्छी चौकड़ी बनी है, इनकी इतनी अच्छी चौकड़ी बनी है कि ये आपस में नहीं, सब मिले हुए हैं टोटली। इनका हाल यही है, ये टोटली मिले हुए लोग हैं आपस में, ये सोशल वर्कर नहीं। हमें आते हैं, हम शांति से बात कर रहे हैं, अगर हम शोर मचाना शुरू कर देंगे, नहीं, पहले इसी बात पे बात करेंगे। अगर इसी तरीके से बात करना शुरू करेंगे ना, ये नहीं, छोड़ के भाग जाओ। अंकल जी एक मिनट रुक जाओ। ये इस डिबेट को लेकर शुरू करना है तो तरीके से शुरू कराइए। जब डिबेट होती तो डिबेट की तरह जिस मुद्दे में सवाल हो सिर्फ उतने में जवाब देना सीखें, और जिससे कि बात लंबी ना हो, सबके बात को पॉइंट आ जाए। अब 15 मिनट एक आदमी बोल रहा है, लगातार बोले जा रहा है, कुछ भी बोल रहा है, मैं भी बोलना शुरू कर दूं, फिर कुछ भी बोलना तो मुझे भी आता है, मुद्दे में कर रहा हूँ। आगे से अगर कोई मुद्दे बात हम भी चिल्लाना शुरू करेंगे, बाद में मत कहना मुझे। सर अब रही बात इनके पटेल नगर के अंदर हमारी सरकार आने से पहले कि पॉपुलेशन का और आज का पॉपुलेशन का अंतर देखिएगा, पहली चीज। दूसरी चीज, हमारी सरकार आने से पहले लोगों की डिमांड देखिएगा और आज की डिमांड देखिएगा। तीसरी चीज, हमने कम सोर्सेस के साथ लोगों को बेहतर सुविधा दी है। आप गए तो थे, आप बोलो ना, ये जिनको नलके से पानी आ रहा है, जिनको 6 घंटे 4 घंटे 3 घंटे 2 घंटे 1 घंटे पानी आ रहा है, उनको बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, ठीक, उनको बहुत अच्छा। लेकिन वो एरिया भी आप जा करके देखो जिसको हफ्ते में एक टैंकर आता है, 3000 लीटर 10,000 लीटर 12,000 लीटर 20,000 लीटर उनको आता है। ये व्यवस्था हमारी पहले की बनाई नहीं थी, पहले लोगों की बनाई हुई थी, पहले की बनाई व्यवस्था थी। हमने उस व्यवस्था के अंदर सुधार किया। कौन सा ऐसा आर.के. दुबे ही था जो रात में जाकर उस क्राइसिस में खड़े होकर जनता के बीच में, आपको वीडियो पड़ी है, दिखाइए इनको कि मैं इनके नहीं, नेताओं की बात नहीं, जनता के बीच में बात कर रहा हूँ, और आज भी खड़े होकर के जनता के बीच खुली चुनौती के साथ कह रहा हूँ।
कोई टैंकर की प्रॉब्लम नहीं वहाँ पर। आपके बीच लोगों ने तालियां बजा करके बोला था कि हमारे यहाँ टैंकर की प्रॉब्लम नहीं है। जब से आर के दुबे आया है तब से पानी की प्रॉब्लम मुझे बिल्कुल नहीं। आपके सामने बोला नहीं बोला, बोलो कैमरे के सामने बोला मैं नहीं बोला। बता देता हूं, मेरी वीडियो डाली हुई है, वो किसी से छुपेगा नहीं क्योंकि मैंने वीडियो डाल रखी है। मैंने इनका भी इंटरव्यू लिया था, जनता के सामने लिया था, जनता ने बोला भी है, ये बात मैं मानता हूं। लेकिन उसके अंदर में यही सब होने के बाद में भी आखिर में गुलाबी बाग के अंदर में जिस तरीके से पानी माफिया अगर काम कर रहा है तो आखिर में ऐसा हड़कंप क्यों मचा गुलाबी बाग के अंदर? कभी किसी चीज को ना राजतंत्र में आरोप लगाना आसान काम है, आरोप सिद्ध करना। अगर ऐसा हो रहा होता है, इतने साल तक से वो काम कर रहे थे वहां पर, इतने साल से काम कर रहे हैं, इतने बड़े सोशल एक्टिविस्ट हैं, इंजीनियर्स हैं, नेता हैं, पदाधिकारी हैं, कैमरा है, लाइट है, क्यों नहीं सिद्ध कर पाए आज तक? बिना सिद्ध किए किसी पे आरोप लगाना और किसी को गलत शब्द इस्तेमाल करना, ये गलत है, कानूनन गलत है। आप किसी की मान हानि नहीं कर सकते, आप किसी की सम्मान साध नहीं कर सकते। आप जब तक आपके साथ, जनता का कोई हक नहीं बोलने का। जब तक आपके पास जनता बिल्कुल नहीं बोलती, जनता बिल्कुल नहीं बोलती। जनता तो सिर्फ अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद, राजकुमार आनंद जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद बोलती है। ये टिंकर वाली एरिया नहीं, एक मिनट, इनको नहीं पता टिंकर वाली एरिया, ये टिंकर वाली एरिया नहीं है। आप बेग पटेल नगर में खड़े हैं, पटेल नगर के अंदर, लेकिन यहाँ पे बाबा फरीदपुरी वाले लोग हैं जिन्होंने टैंकर से पानी भी भरा है और फरीदपुरी वाले लोग 29 ब्लॉक और 26 ब्लॉक के अंदर में जाकर के बाथरूम घरों से पानी भरा था इन्होंने। लेकिन आज इनके घरों में पानी अगर आ रहा है तो कहीं ना कहीं जो आने वाली जो सरकार है या आने वाली जो सरकार है, देने का कर्तव्य उन्हीं का था। क्यों नहीं आखिर में इसके ऊपर में काम हो रहा जो पूरे पटेल नगर के अंदर में वो पानी की व्यवस्था हो। एक लाइन और क्लियर कर देता हूँ इसी के साथ। 2025 से पहले वोट मांग, मैंने आपको उस दिन जनता में बोला था कि वोट मांगने नहीं, चुनाव के लिए जिनको अपनी बुनियाद बनानी वो काम करे, ठीक है। हमें लोगों ने चुन करके भेजा है, लोगों के लिए भेजा है, हम लोगों के लिए काम करते हैं। एक बात। दूसरी बात, 2025 पहले जिस गायत्री कॉलोनी, गुलशन चौक, नेहरू नगर के अंदर लोग आज तक पानी के लिए त्राह त्राह करे, वो राजकुमार आनंद है आपको पहला ऐसा विधायक है पटेल नगर के अंदर, उठा करके देख लीजिएगा। 2025 से पहले उसी गायत्री कॉलोनी में, उसी गुलशन चौक में रिकॉर्ड कर लीजिएगा इस बात को जी, कि लोगों को नलके से पानी मिलने लगे, ऐसी व्यवस्था जमीन पे उतरना शुरू हो जाएगी। जमीन पे, मैं ज्यादा चुनाव से पहले की बात कर रहा हूँ, कुछ जमीन में उतरना शुरू हो जाएगी। आज तक किसी विधायक ने हिम्मत नहीं जुटाई कि झुग्गी झोपड़ियों में नलके से पानी पहुंचाने की हिम्मत जुटा सके। राजकुमार आनंद उसको डिलीवर कर दिया, जमीन में उतरने वाली है। और आप देखते जाओगे जिस दिन पाइपलाइन डलना शुरू हो जाएगी, लोगों को खुशहाली आप समझ में आएगी। अगर यही कांग्रेस बीजेपी वालों ने किया होता ना तो आम आदमी पार्टी को चुनने के लोगों की जरूरत नहीं पड़ती। आज 10 साल के अंदर हमसे इतना सारा सवाल कर, यही सवाल अगर आपने कांग्रेस बीजेपी में किया होता तो आम आदमी पार्टी को पैदा होने की जरूरत नहीं पड़ती, अरविंद केजरीवाल को आने की जरूरत नहीं पड़ती। हम पे सवाल खड़ा करना आसान है क्योंकि हम आंदोलन से निकले हुए लोग हैं, न झुकने वाले हैं न डरने वाले हैं। आम आदमी के लिए और आम आदमी के लिए काम करके देंगे और करवा और कर रहे हैं। जितनी मूलभूत सुविधाएं आज आपको दिल्ली सरकार से मिल रही है ना, किसी सरकार ने कर दी हो तो बता दो पहले। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ में नित्यानंद जी हैं, एक बारी मैं इनसे भी जानने की कोशिश करूंगा। जी सर, क्या कहेंगे आप? बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें आमंत्रित किया। मैं दुबे जी की बातें सुन रहा था जी। दुबे जी बार बार कह रहे हैं हम आम आदमी आम आदमी आम आदमी, और आम आदमी के बीच में जाते हैं। हमारे केजरीवाल जी भी जो है यही बात कहते रहे, हम आम आदमी हैं, हम कभी बंगले का यूज नहीं करेंगे, हम कभी गाड़ियों का यूज नहीं करेंगे, हम केवल जो है वेगनार पे चलेंगे। और आज की स्थिति देख लीजिए कि वो कैसे आम आदमी हैं। हमारे राजकुमार आनंद जी विधायक जी भी देख लीजिए, वो भी बहुत बड़े आम आदमी हैं। और आज की डेट में शीश महल बना हुआ है, शीश महल देखिए वो भी किसी आम आदमी का ही है, वो किसी नेता का नहीं है, किसी मुख्यमंत्री का नहीं है, वो भी आम आदमी का ही है। अगर आप इतने आम आदमी हैं तो आम आदमी की बातें सुनिए। एक आम आदमी अगर हमारे विधायक जी से मिलने जाता है तो कितना उसको समय लेना पड़ता है, क्या वो इजीली अवेलेबल हैं? आज हमारे मुख्यमंत्री जी दिल्ली प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं, अगर कोई अपॉइंटमेंट लेने के बाद भी मुलाकात नहीं होती है, ये तो हमारे आम आदमी हैं। ऐसी बातें जो है हमारे दुबे जी कह रहे हैं। और जहाँ तक जो है दुबे जी को ये भी मैं सुन रहा था कि भाई पर्सनल किसी पे कमेंट करना ठीक नहीं है, ये मेरा मानना है। ठीक है, अगर मुद्दे की बात हो रही है आप अपना पक्ष रखिए, हम अपना पक्ष रख रहे हैं। अगर पानी की दिक्कत है तो स्वाभाविक सी बात जनता बोलेगी जी। आप जो है पिछले जो है दिसंबर में इलेक्शन हुआ, दिसंबर के बाद आज हमारे दुबे जी कह रहे हैं कि हमको 2-3 महीने मिला, आज करीब 9 महीने पूरे हो चुके हैं। 9 महीने तो बहुत सारे चेंजेस हो जाने चाहिए। जो अगर सड़क बनी है, अगर सीवर डले हैं, और अगर हम दिल्ली के रोड पटेल नगर बाहर ही अगर हम निकले यहाँ से पार्क के बाहर ही निकले तो वहाँ रोड की स्थिति देख लीजिए, कहीं दूर जाने की क्या जरूरत है। यहाँ भी इतने बड़े बड़े जो है सीवर डले हुए हैं और वहाँ पे लोगों को दिक्कत हो रही है, आने जाने में दिक्कत हो रही है।
सीवर जो है खोदने के बाद उसको जो है ढकने का काम भी नहीं करता। पूरे पटेल नगर के अंदर में जल भराव भी जिस तरीके से होता है, अभी परसों की जो बारिश है, 15 अगस्त को जो बारिश हुई है, उसके अंदर में भी बहुत बुरी आप कंडीशन थी। ऐसा एक्सक्यूज नहीं ले सकते कि अभी हम सत्ता में आए हैं इसलिए जो हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। सत्ता में अगर आप हैं तो आपकी सारी जिम्मेदारी बनती है, आप इसको जवाब दीजिए, आप लोगों का सवाल का जवाब दीजिए कि आप क्यों नहीं कर पा रहे हैं। चलिए हाँ, अगर कर पा रहे हैं तो आप उसको समझाइए कि हम इतना काम कर दिए हैं। और विकास एक मिनट बिल्कुल आपके पास आ रहा हूं। विकास मुल्ला जी, अपने जनता की तरफ से आप खड़े हैं, आप ये मुझे बताइए, आप क्या कहाँ तक आप संतुष्ट हैं आम आदमी पार्टी से? भैया देखिए, एक घर में 10 सदस्य हैं। जी बिल्कुल। ठीक है, एक उसका अध्यक्ष होता है। ठीक है, अध्यक्ष होता है, वो 2 महीना 4 महीना 6 महीना साल भर या 2 साल चलाता है अध्यक्षता। उसके बाद अध्यक्ष चेंज हो जाता है, और किसी भाई का, किसी सदस्य का शर्ट अगर फट जाता है तो उस अध्यक्ष से कहता है कि भाई ये मेरा शर्ट फट गया। तो अब ये सवाल करे कि भाई तुमने पिछले अध्यक्ष से क्यों नहीं कहा? अरे फटा तो अब है, तो हमें तो जरूरत अब है ना, अभी अब है। क्या बात है, बहुत बहुत अच्छी बात बोली है इन्होंने। सर बताइए, एक मिनट और मैं कहना चाहूंगा, यहाँ जो सीवर की लाइन ऊंची अब हुई है, तो हम आपको अब कहेंगे ना, वही बोलेंगे, जो सत्ता में बैठेगा उस समय उसी से सवाल करा जाएगा। जी, जहाँ तक हमारे दुबे जी विकास की भी बात कर रहे हैं, तो मैं पूछना चाहूँगा कि दिल्ली प्रदेश में सरकार जो है पिछले 2013 से लेकर के 2023 तक 10 साल हो गए। 10 साल में कोई ऐसे नए संस्थान बन गए? अगर मैं पटेल नगर की बात कर रहे हैं तो पटेल नगर की ही बात कर दें, कोई नए हॉस्पिटल बन गए, कोई नए स्कूल बन गए, कोई नए कॉलेज बन गए। कोई भी ऐसा एक विकास का कोई कर दें कि ये जो है हमारी आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी ने ही ये बना करके दिया है आपको विकास के नाम पे। कोई भी एक विकास अगर इस पूरे जो है विधानसभा में हुआ है जी, तो विकास तो कहीं कुछ हो नहीं रहा। जो पहले से चीजें बनी हुई हैं वही जो है फिर दोबारा उसी को तोड़ फोड़ करके बनाया जा रहा है, और जो बनी बनाई चीजें उसको भी बिगाड़ी जा रही हैं, वो फिर नहीं बन पा रही हैं, समस्या जो बढ़ती जा रही है। ये मेरा कहना है जी। हाँ। चलिए दुबे जी, हाँ बताइए, बात चैनलाइज करिए। जी जी। मेरे छोटे भाई ने जी एक कमेंट किया निजी स्तर पर, जी, सफेद पहन के आया हूँ, ये काला पहन के आया जी। हाँ, अब सफेद और काले में बात होगी। नहीं, ये कलर जी तभी तक सफेद रहेगा जब तक आप सत्ता में नहीं हो। जी, जिस दिन सत्ता में पहुंच गए उस दिन ये रूप हो जाएगा। क्या बात है। हाँ, दुबे जी और नहीं, और सुनिए, जी, भाई ने बताया कि हमने सीवर डाल दिया, राजकुमार आनंद ने बहुत बड़ा काम कर दिया। एहसान नहीं किया राजकुमार आनंद जी। इसी काम के लिए उनको जनता ने चुना था, पैसे जनता के इसी हैं, काम हमने के लिए दिया है, उनकी जिम्मेदारी तय की गई थी। पैसे से बने हैं एक मिनट सर प्लीज, इसी काम के लिए उनको जो है कि जनता ने चुना था। जो इनको शर्मिंदगी महसूस करनी चाहिए थी कि भाई गलती ये हुई कि जो काम हमें 6 महीना में करना था 18 महीने में नहीं हो पाया, हम आगे उसको प्रेशर बना करके काम को करवाएंगे। एक टाइम सीमित होती है, एक टाइम सीमित होता है, लेकिन उस टाइम के सीमित पे नहीं हो पाया। मैं ये पूछना चाहता हूँ अपने छोटे भाई से कि क्या उस एमसीडी के ठेकेदार के ऊपर आपने कोई एक्शन लिया? बिल्कुल। क्या जल बोर्ड के उस ठेकेदार के ऊपर आपने एक्शन लिया कि जो सीवर डाल दिया मैनहोल साहब चेक? एक बार मैं बोलता हूं इनसे, इस वीडियो के माध्यम से एक्सेप्ट करें कि इसी सीवर लाइन की केवल इंक्वायरी करा दें। अगर 50% का भ्रष्टाचार नहीं मिला तो मैं जो बोलेंगे वो करने के लिए तैयार। 50% का मिलेगा, 100% मिलेगा। और मैं बोलना चाहता हूँ व्यास जी आपके माध्यम से कि इनका काम था, आप भी बोल रहे हैं। पहली बात इन्होंने जो आहूजा साहब ने बोला कि जो है कि चापलूसी नहीं होनी चाहिए, एकदम मीडिया का काम है। आज लोग जो है कि नेशनल मीडिया इसीलिए देखना पसंद नहीं कर रहे हैं तो वहाँ चापलूसी घुस गई। एक लोग कपड़े को पसंद कर रहे हैं, एक लोग जो है कि वो कर रहे हैं। आपका काम है एकदम सख्ती के साथ क्वेश्चन को रखा जाए। आप जल बोर्ड गए? बिल्कुल गया। वहाँ लोगों की पीड़ा नहीं थी, वहाँ पे ऑर्गेनाइज लोग थे। बिल्कुल। वहाँ पे कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी, लेकिन हम लोग पहुंचे वहाँ पे। आप देखे पानी के लिए त्राहिमाम मचा था, आपको पता है, मचा हुआ है। और ये बोल रहे हैं कि पानी का ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ ठीक था। पहली बात। जी बोलिए। आप पूछिए, कुछ पूछना चाहते हैं? सर मैं ये पूछना चाहता हूँ, अगर कोई दिक्कत नहीं थी तो आखिर में गुलाबी बाग के अंदर में आखिर में लोगों ने इस तरीके से त्राही आम क्यों कर रखा था? अगर वो चीज त्राही आम, एक मिनट रुकिए, मैं यही चाहिए, पहले मैं आपसे भी ये बात कर लेता हूँ। आखिर में जब दुबे जी जब त्राही आम जब हुआ
तो आखिर में त्राही आम का मेन मकसद और मेन कारण क्या हुआ जो गुलाबी बाग के अंदर में लोगों की वीडियो वायरल हुई, कपड़े तक फट गए वहां पे। मेरे पहले आप वोट ले लीजिए, आप पहले बता दीजिए। मैं चैलेंज करता हूं आज पटेल पार्क से कि राम जस ग्राउंड से गायत्री कॉलोनी में रोड गया हुआ है, तालीवालन बस्ती से गुलशन चौक पे रोड आया हुआ है जी, वहां पे एक सामुदायिक भवन बना है। अगर आज मंत्री जी, अगर आज बीना आनंद जी, अगर आज हजारी लाल चौहान जी, आज श्रीमान जी उसके लिए सिंगल वो बता दें कि मैंने कोई चिट्ठी लिखा है डिपार्टमेंट को, स्लम को या डीडीए को या जिसको, और उनके कहने पे वो रोड बना है, तो उसी दिन मैं सार्वजनिक जीवन से संन्यास ले लूंगा। सबके सामने मैं बोल रहा हूँ। उसके लिए एक नहीं कम से कम 50 प्रदर्शन किया गया, सीओ को घेरा गया, ताला बंद किया गया। उसके बाद वहां पे जब ये हुआ कि डीडीए ने बोला कि भाई हम यहाँ पे निर्माण नहीं होने देंगे, अपना डूशिप के उस पे सीईओ के खिलाफ भूपेंद्र सिंह चीफ इंजीनियर हुआ करते थे, शायद नाम भी नहीं जानते ये लोग। अच्छा, उस समय बीके गुप्ता जी जो है कि सीईओ हुआ करते थे, शायद वो लोग नहीं जानते होंगे नाम। और उनको जब प्रेशर बनाया गया, उनको बोला गया भाई साहब सर आप जनता है वहां पे बस रही है, झुग्गी झोपड़ी में काम करना आपका काम है, आप डीडीए को लेटर लिख के दीजिए कि जिस दिन आप वहां पे रिमूव करने का प्रोग्राम चलाएंगे हम अपनी सड़क अपने उसको उठा के लेके चले जाएंगे, हम तोड़ेंगे। जब वो लेटर लिख करके दिया गया तब ये काम जो है कि इनका जो है कि वो रोड बना है, सामुदायिक भवन बना है और वो सड़क बनी है। उसके लिए अगर इन्होंने कोई सिंगल चिट्ठी लिखा हो सार्वजनिक कर दें। आज नहीं, मैं एक हफ्ते नहीं 1 साल का समय देता हूँ। अगर सार्वजनिक कर देंगे, जिस दिन सार्वजनिक करेंगे उस दिन मैं सार्वजनिक जीवन से संन्यास लूंगा। और ये दिल्ली क्या, मैं यहाँ से सारी छोड़ छाड़ के अपने गांव चला जाऊंगा, वही लॉलीपॉप चूसने, जो लॉलीपॉप ये बोल रहे हैं चूसने का आदत है। दूसरी चीज आप सुनिए, साहब ने बोला कि हमें 4 महीने हुए। कैसे 4 महीने हुआ? 2020 में आप चुन के आए, 2020 में आप चुन के आए, 19 में, हाँ कितना दिन हो गया जी? मैं तो पढ़ा लिखा कम हूँ। बिल्कुल 4 साल हो गया। 2014 में किसकी थी? आम आदमी पार्टी की। नहीं, मैं इनकी बात कर रहा हूँ। जब से इनके पास हजारी लाल के जमाने में इनका कुछ नहीं चलता था। और भाई को बता दूं कि जब आप आम आदमी पार्टी में शुरुआत नहीं किए तो उसमें टोपियां लगा के मैं घुमा हूं चारों तरफ। यहाँ पे चंद लोग हुआ करते थे, आप बहुत बाद में आए हो। क्या बुनियाद किस तरीके से लेकर के आम आदमी पार्टी को चला गया था कि लोग गालियां देते थे। आज ये लोग श्रीमान जी जो लोग खड़े हैं ना, एक जैसे सत्ता है तब तो टूट पड़े, बिना सत्ता के लिए संघर्ष करके दिखा दे तो मैं उसी दिन इनके तल में चाट लूंगा मैं। और दूसरी चीज मैं बात करना चाहता हूं, इन्होंने बोला, हमारे छोटे भाई हैं आर.के. दुबे जी, कि ये रोड बनाए, सीवर बना। क्या पटेल नगर में ही सीवर और सड़क ठीक होना चाहिए? नेपाली मंदिर, होली चौक, गायत्री कॉलोनी में जो नरक बह रहा है वहां के लोगों के लिए वो सड़क नहीं चाहिए? वहां के लोग इतने जो है कि नरकी हैं, उनका जीवन इतना नरकी बना दिया गया है। और जो रोड नेपाली मंदिर तक, मंत्री जी जो कोट करते हैं फेसबुक पर डालते हैं कि नेपाली मंदिर तक ये रोड बना, वो होली चौक तक ही जाकर वो सीवर क्यों रुक गया? आगे तक क्यों नहीं बढ़ा? बिल्कुल, कितना बड़ा घोटाला इसमें किया गया। आप क्या जवाब देंगे कि नेपाली मंदिर तक उस सीवर को लेके जाएंगे आप? और कब तक लेके जाएंगे? क्यों लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है? ये बताइए दुबे जी, क्या अब इस समय आपने, और सुनिए एक यहाँ पे और बता दूं भैया, पटेल नगर के वार्ड 85 में जमुना जी का सीधा अवतार हो गया है। नेपाली मंदिर से आप उतरिए, देखिए फर्स्ट क्लास जमुना जी बह रही हैं। वीडियो बनाई है, मैंने डाल करके भी वीडियो बनाई है। जमुना जी आम आदमी पार्टी की जमुना जी है, और वही जमुना जी होली चौक से भी बह रही हैं। दूसरी यमुना जी गुप्त यमुना जी कह सकते हैं, गुप्त जमुना जी उधर बहाई जा रही हैं। क्यों बहाई जा रहे हैं? नेहरू नगर की मंडी में आप जाके आप जा नहीं सकते, उस पर काम नहीं करेंगे, बस केवल कपड़े देखेंगे। ये कपड़ा जिस तरह के साथ सफेद है, दुबे जी चैलेंज करता हूं कि कभी भी आप इस पर दागी नहीं पाओगे। चलिए हमारे साथ में दुबे जी एक बार फिर जुड़ते हैं। दुबे जी क्या कहना चाहेंगे, जिस तरीके की रोड की व्यवस्था अपने पूरे के गायत्री कॉलोनी वाली हो गई या अपने होली चौक वाली हो गई? फिर रोड पे आ गए। चलिए अवजय सर, 2 मिनट का टाइम दीजिएगा। बताइए। ये भाई साहब तो पर्सनल ले गए, गुस्से में आ गई है। मैं उनका ना, छोटा ना, भाई, ना, ये गुस्सा कर रहे हैं। ना ये डिबेट नहीं कर रहे, ये डिबेट नहीं कर रहे, ये गुस्सा कर रहे हैं मेरे ऊपर। बड़े ये तो पर्सनल ले गए। नहीं, एक मिनट बात खत्म होने दो। आप देखो बात
मुद्दे को नहीं, काम पे कर रहा हूँ, काम पे कर रहा हूँ, काम पे कर रहा हूँ। ये भाई साहब गुस्सा हो गए हमारे, ये बड़े भाई हमारे, इनसे तो कोई अच्छा ठीक है ना, सुनो तो सही। देखो आप देखो, धन्य आम आदमी, कसम से आपने अच्छी सत्ता दी है हमें, धन्य। कम से कम ये चौकड़ी तो 15 तो शुरू हुई, कुछ तो ठीक हुआ है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ऐसी सत्ता चुन करके दी। इनको बता दिया कि आज ये मुझे इकट्ठे होकर के घेर रहे हैं आराम से, पर इनके पास देखो, अभी ये कह रहे थे कि राजकुमार आनंद ने कोई एहसान किया क्या सिवट डाल के, मैं भी यही कह रहा हूँ, राजकुमार आनंद ने कोई एहसान नहीं किया सिवट डाल के। नहीं पर राजकुमार आनंद, एक मिनट, नहीं एहसान नहीं किया, जनता का काम। लेकिन अगर उसमें कमी हो गई, मतलब कमी गिनाने तो आप आ गए, आप एहसान कर रहे हो। हाँ बिल्कुल, सुनो तो आप इंक्वायरी, आपको अरे सुन तो लो, आप सुन तो लो, सुनने में ताकत होती है, सुनना चाहिए, सुन लो आप थोड़ा सा, बोलिए। ये भाई साहब कह रहे थे, आप मुझे बताओ आपका मुख्यमंत्री कौन है? मैं आपसे सीधा सा सवाल पूछ रहा हूँ, आपका मुख्यमंत्री कौन है? केजरीवाल। आपका विधायक कौन है? राजकुमार आनंद है। जो आदमी सोशल सर्विस में काम करने वाला, ठीक है, अपने मुख्यमंत्री का और अपने विधायक का काम की तारीफ ना कर सके, उसकी बुराइयां कर रहे हो। एक मिनट बात खत्म, लाइन क्लियर करूंगा, एक मिनट। सत्ता में होने के साथ साथ विनम्र भी है। हमें ना दादागिरी आती, ना ही गुंडागर्दी आती, ना हमें चीखना आता, ना चिल्लाना आता, ठीक है। हम सत्ता में हैं तो अपनी जिम्मेदारी को भी समझते हैं और अपनी विनम्रता को भी समझते हैं। लोकतंत्र में सवाल उठाना, सवाल करना आपका मौलिक अधिकार है, लेकिन सवाल उठाने के बाद आप सवाल के दायरे को समझे, सवाल की मर्यादा को समझे, उसमें निकलने वाले शब्दों को भी समझे, ठीक। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप विपक्ष में हैं तो आप एकदम से इस तरीके से अमर्यादित तरीके का व्यवहार करेंगे, ठीक। मैं आपको रोका, आपके पास जब आऊंगा तो बात करेंगे। नहीं, मैं आपको ये नहीं कह रहा, आपको नहीं कह रहा, मैं डिबेट से बाहर निकाल दूंगा आपको, आप डिबेट से बाहर निकल जाओ। आपको नहीं कह रहा, आपको नहीं कह रहा, आपको मैं समझा रहा हूँ, बार बार समझा रहा हूँ, मेरी बात नहीं मान रहे हो आप। जी आप बैठ जाओ, आप जाइए, आप बैठो तो सही है। बोलिए दुबे जी, बोलिए। काम होंगे तो कमियां होंगी, काम होंगे तो रुकावटें आएंगी। हिंदुस्तान एक केंद्र, सब कुछ संवैधानिक तौर पर होता है, सब कुछ नियम के दायरे में होता है। बहुत सारे काम हो रहे हैं, बहुत सारे कामों में कमियां होंगी, हो सकता है कमियां हों, उसको नकार नहीं रहे, लेकिन कमियों को इस तरीके से दिखाना करना कुछ, आप कमियों को जाहिर करके बता सकते हो कि इस काम में ये कमी है, इसमें सुधार की जरूरत है। आरोप नहीं लगा सकते आप, सुधार करवा सकते हो आप उसमें सुधार करवाओ कि इस काम में ये कमी, सुधार। एक बात। दूसरी बात, अगर इतने जागरूक है कि चीजें होने के बाद, तो जब चीजें हो रही थी, आप एक एक मुद्दा उठा रहे हो, मैं आपको नहीं कह रहा ऊजा साहब, आप फिर बात नहीं समझ रहे। आप चुप रहिए, आपको नहीं कह रहा, आप चुप रहिए, आपको नहीं कह रहा हूँ। नहीं, आप इस बात में आपको नहीं कह रहा, तो चीजों को आरोप लगाने के बजाय आप कमियां बताओ, किस काम में कमी, इसको बेहतर किया जा सकता है। जब हमारा मकसद सही है काम करने का, जनता के बीच में काम कर रहे हैं, उसको अगर कोई कमी होगी उसको सुधार करेंगे, एक बात। दूसरी बात, जब काम हो रहा था, उस काम के दौरान वहां तक तो लाइन डल रही थी, आपने उस दौरान क्यों नहीं चेक किया? उस दौरान आपने अपनी जिम्मेदारी जो आज निभाने के लिए आप तैयार खड़े हो, आपने जिम्मेदारी दी थी उनको। एक मिनट, इनको दी थी। फिर कैसे आप कह सकते हैं कि चेक एक मिनट, अगर आज आप कमियां निकाल रहे हो ना, नीचे आज सिविल लाइन के नीचे की बात आप कह रहे हो, तो जब डल रही थी, 2 साल लाइन डली, सारी चीजें खुदाई हुई, तब आप बता देते एक बात कि अगर कमियां हैं, एक मिनट, हमारी तरफ से काम पूरा है, हमारी तरफ से। इन्होंने आरोप लगाया, काम हो जाने के बाद आरोप लगाना, इन्होंने लगाया एक बात, जब हमारी तरफ से कोई काम में कोई कमी है ही नहीं, जहाँ पे कमी होगी उसकी सुधार कर दी जाएगी। लेकिन ये आरोप लगाना कि इसमें भ्रष्टाचार हो गया, इसमें ये हो गया, वो गलत है। जब तक आपके पास बहुत सारे संसाधन है, आप लगाओ ना, निभाओ अपना रोल। अगर उसमें भ्रष्टाचार हुआ है तो लगाओ, खोजो, तलाश करो अगर हुआ है तो। लेकिन आरोप लगा करके जनता के बीच में बैठ जाना उचित नहीं है। अगर आपके ऊपर कोई चोरी का आरोप लगाए, भ्रष्टाचार साबित तो करेगा ना, वो आदमी करेगा ना, अगर ठीक है। लेकिन आप ये कह देना
काम हो जाने के बाद, ठीक है, केजरीवाल की ईमानदारी पे सवाल करना। चलिए ये पटेल नगर के जो क्षेत्रीय समाज सेवी थे, आपस में आरोप प्रत्यारोप चलता रहता है, लेकिन मैं जनता से सवाल ले लेता हूँ। आम पार्टी ने जीता, आम पार्टी कुछ कर रही तभी तो जीता। आपको बीच में नहीं बुलाया, आप साइड में हो जाए। ये बताओ, आम पार्टी ने कुछ किया तभी तो जीती, नहीं तो क्यों जीतती? अच्छा, है ठीक है। और जीतने के बाद उन्होंने काम भी किया है। अच्छा, स्कूल में हर चीज में, सब चीज में बच्चों के लिए मिल रहा हर चीज। और पब्लिक को क्या चाहिए? दिहाड़ी हम भी करते हैं, सब दुनिया करती है। पब्लिक को यही चाहिए, पानी चाहिए, बिजली फ्री चाहिए, मजदूरी तो करके अपने बच्चों की रोटी पाल सकती है। ठीक है जी, और इसके बाद दो। और मुझे ये नहीं मतलब है, खाली अपन तो क्या जानते हैं कि आम पार्टी जीतेगी, हर बार जीतते रहेगी। ये गाँव के साथ यहाँ पर चारों तरफ के लोग समर्थन पे हैं, सभी लोग समर्थन पे हैं। तो तब भी बढ़ती रहेगी भाई, महंगाई तो अभी बढ़ना है। बार आप बाहर निकलिए। चलिए जनता का सवाल ले लेते हैं। जनता का सवाल क्या कहेंगे दुबे जी के बाद में? मेरे पास और तमाम समाज के कार्यकर्ता वो लोग भी उपस्थित है। एक बार हम लोग सबसे बात करेंगे। हाँ सर, संतोष कैमरे में जी, वो बंदा आकर के कुछ बोल करके गया, अरविंद केजरीवाल आप और किसी पार्टी की तारीफ करके पीने के बाद लेकिन भाई साहब को देखो, उसको किस तरीके से सार्वजनिक शराबी आया है। देखो ये देख भाई साहब, सुनिए सर, आप तो आप बात रहे हैं, स्कूल में बात रहे हैं, गलत जा रहे हो, डिबेट के मुद्दे आप देखिए, आप लोग आपने बोला उस बात को नोट किया उस बात को। हम नाम बताइए आप अपना। हमारा नाम रमेश है जी, बताइए कहाँ रहते हैं? मैं यहाँ फरीदपुरी में रहता हूँ। अच्छा, जाके देख लीजिए। आपको अभी बताया जा रहा है कि आपको किसी ने बुलाया क्या? हमारे पास पानी, आप बुलाने का मतलब नहीं, मैं आम आदमी पार्टी जनरल हूँ, आया हूँ यहाँ पे पार्क में घूमने के लिए। ठीक है, यहाँ पे फरीदपुरी में कितने साल से पानी नहीं पहुँचा है। अच्छा, और चल करके देख लीजिए, मेरे गली में चेक कर लीजिए। हाँ। अगर तो पीने का पानी आता, पहले पटेल नगर जगह जगह पे टोटियां लगी थी जी, वहां से पानी भर के ले जाया करते थे। अब हमने बर्मा का कराया है, बर्मा का पानी पी करके फिल्टर लगा करके जैसे भी अपना गुजर करते हैं। हमें फ्री का ना बिजली चाहिए, ना फ्री का राशन चाहिए, हमें देश का विकास चाहिए। क्या बात कही है सर? बताइए सर। दुबे जी इनके सवाल दुबे जी से व्यास ऐसे नहीं होगा। 1 मिनट रुक जाइए, ऐसे डिबेट नहीं होता। सारा जवाब दुबे जी नहीं देंगे। पब्लिक 1 मिनट, चलिए आप लोग आइए। पब्लिक का सवाल जो है पब्लिक कर रही है, उसका जवाब दुबे जी बाद में देंगे। चलिए दुबे जी आप आइए। ऐसा नहीं होता, डिबेट इस तरह होगा। ठीक है। ये क्या है मतलब? साथियों, आज की डिबेट दिलचस्प रही। पटेल नगर के जो पब्लिक थी, इन्होंने आज सत्ताधारी दलों से सवाल किया, और जो सत्ताधारी दल के लोग थे, आर.के. दुबे थे, नरेश जी थे, टीम फाटक संघर्ष समिति के एस.के. चौबे जी थे, बहुत सुचारू रूप से जवाब दिया। और ये वीडियो देखने के बाद में आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपना जवाब जरूर दीजिएगा। कैमरा पर्सन डी के भारद्वाज के साथ संवाददाता प्रदीप यादव, दिल्ली पटेल नगर।